अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुस्तवी और मुतवाज़ी खतूत को समझेंगे। हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। अब हमवार सतह किसको कहते हैं? जैसे आपका टेबल है, प्लेन है ना, इसको हमवार सतह कहते हैं। आपका जो लेटर बुक है, जो रजिस्टर है, जो किताब है, उसका जो पेज होता है वो भी एक हमवार सतह होती है। हमारे क्लासरूम का जो बोर्ड है वो भी हमवार सतह हैं। इसी तरह हमारे कमरे की ज़मीन, फर्श जिसे हम कहते हैं, ये भी हमवार है, इसे भी हम मुस्तवी कहेंगे। तो मुस्तवी आपके समझ में आ गया होगा कि हमवार सतह को, प्लेन सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। जैसे आपका एक लेटर बुक का पेज है, तो ये छोटा पेज है, इससे बड़ा पेज नहीं आता है क्या? इससे बड़ा पेज भी आता है, तो वो उससे बड़ी मुस्तवी हो जाएंगी। इससे तो नोटबुक से बड़ा पेज आता है रजिस्टर का, रजिस्टर से बड़ा भी पेज आता है। सेंचुरी पेपर आपने देखे होंगे, काफ़ी बड़ा आता है। तो हम देख रहे हैं छोटी मुस्तवी दिख रही है, उससे बड़ी भी है, उससे बड़ी भी है। तो मुस्तवी भी जैसे खत दोनों सिरों से लामहदूद होता है, हमने इससे पहले पढ़े थे, खत दोनों सिरों से लामहदूद होता है। इसी तरह मुस्तवी भी चारों सिरों से, मुस्तवी भी चारों सिरों से लामहदूद होती है। जैसे कि शक्ल में बना रहा हूं मैं, यहाँ मैंने एच मुस्तवी लिया हूँ। इस एच मुस्तवी को आप देखिए कि इसके चारों जो जिले हैं, किनारे हैं, उनको मैंने तीर का निशान लगाया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तवी चारों तरफ से लामहदूद होती है, यानी उसको जितना बढ़ाया जाएगा उतनी बढ़ती है। लेकिन हम आसानी के तौर पर जब हम मुस्तवी के सवालात हल करते हैं या उससे शक्लें बनाते हैं, तो आसानी के लिए हम उसको तीर के निशान से जाहिर नहीं करते। इसी तरह एक दूसरी मुस्तवी बनाया हूं मैंने, ये बी, इसको भी चार किनारे नजर आ रहे हैं, यानी इसके भी चार जिले हैं। ये भी चारों जिले चारों सिमतों में लामहदूद हैं। तो मुस्तवी कैसी होती है? चारों सिमतों में लामहदूद होती है और प्लेन होती है, हमवार होती है। तो हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। अब हम मुतवाज़ी खतूत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये मैंने एक खत बनाया हूँ, ए खत, इसके नीचे मैंने दूसरा खत बनाया हूँ, बी खत। तो ए और बी खत के दोनों सिरों पर मैंने तीर का निशान लगाया हूँ। इसका मतलब होता है दोनों खत दोनों सिमतों से, दोनों तरफ से लामहदूद हैं। इन्हें हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से बनाकर उसे तीर का निशान लगा देते हैं। अब इन दोनों खतूत में क्या ख़ास बात है? वो ये है कि इन दोनों खतूत को हम कितना भी बढ़ाएं, दोनों सिमतों में कितना भी बढ़ाते चले जाएं, क्या ये एक दूसरे को किता करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों खतूत आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को किता नहीं करते और एक ही मुस्तवी में होते हैं, यानी एक ही पेज पर बने हैं। हमारे मोबाइल के एक ही स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कंप्यूटर के एक ही स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मतलब एक ही मुस्तवी में ये दोनों खत मौजूद है और दोनों खत एक दूसरे को किता नहीं करते, चाहे उसे कितना भी बड़ा बनाया जाए। तो ऐसे खतूत को हम मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। इसकी तारीफ याद रखिए आप, एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को किता ना करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। अब दो खतूत और बनाता हूँ मैं। यहाँ मैं दो खत बना रहा हूँ। एक खत बनाया मैंने यहाँ पे सी और दूसरा खत बनाया हूँ डी। अब इसे गौर से देखिए, ये दोनों खतूत एक ही मुस्तवी में हैं, दोनों खतूत एक ही मुस्तवी में है। इस मुस्तवी का नाम भी मैं लिख देता हूँ। ये मुस्तवी ए में दोनों खत मौजूद हैं। बाज़ाहिर हमको नजर आ रहा है कि दोनों खत एक दूसरे को किता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें मुतवाज़ी खतूत नहीं कहेंगे क्योंकि इनके दोनों सिरों पे तीर का निशान है और खत लामहदूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन खतूत को तीर के निशान की तरफ बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो देखने में एक दूसरे को अभी वो किता नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुतवाज़ी खतूत है। इसको देखने के लिए हम इसके दोनों सिरों को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए आपको क्या नजर आता है। ये तीर के निशान से आगे जा रहा है, ये खत इस तरह, डी खत ये आगे चले गया है, इस तरह जा रहा है।
اور सी خط کو بھی اسی طرح ہم آگے بڑھائیں گے، یہ بھی اس طرح آگے جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھے کہ آگے جا کے وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو کاٹ رہے ہیں اس کا مطلب متوازی خطوط نہیں ہے۔ تو ایسے خطوط جو ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں ان کو ہم غیر متوازی خطوط کہتے ہیں۔ تو سی اور ڈی ایک ہی مستوی میں واقع دو خطوط ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں آگے جا کر، اس لیے یہ غیر متوازی خطوط ہیں۔ اور متوازی خطوط کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی مستوی میں واقع اور ایک دوسرے کو قطع نہ کرنے والے خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں، جیسے کہ اے اور بی میں نے ابھی بتایا ہوں آپ کو۔ تو آج ہم نے مستوی، متوازی خطوط اور غیر متوازی خطوط کے بارے میں سمجھے۔ اسے اچھی طرح یاد رکھیے۔